पहला क्वेश्चन है अनुलेखन के बाद डीएनए अणु, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुलेखन के बाद डीएनए अणु का क्या होता है ये बताना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, अपनी प्रारंभिक संरचना में बदल जाता है। जब अनुलेखन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो डीएनए अणु होता है वो अपनी प्रारंभिक संरचना में बदल जाता है, पहले वाली स्थिति में आ जाता है। यदि आप लोग अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सरल भाषा में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से जब आरएनए बनने लगता है उसी प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें यह केंद्रक में तथा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोशिका द्रव्य में होता है। यानी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें केंद्रक के अंदर होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोशिका द्रव्य में होता है। और ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान द्विसूत्री डीएनए एक सूत्री डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन पूर्ण होने के बाद पुनः द्विसूत्री संरचना में बदल जाता है, जबकि नया बना आरएनए कोशिका द्रव्य में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। बताना है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है। आंसर सही होगा इसका सी डीएनए बनाता है। बता दें कि आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम है। कुछ विषाणुओं में पाया जाने वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज समूह का एक एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि आरएनए से डीएनए निर्माण को उत्प्रेरित करता है और इस प्रक्रिया में बनने वाले डीएनए को सी डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, जैकब व मोनार्ड। बता दें कि जैकब व मोनार्ड के द्वारा प्रोकैरियोट्स यानी कि ई कोलाई में ओपेरॉन मॉडल वर्ष 1961 में प्रस्तुत किया गया और इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को वर्ष 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या कह लीजिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस ओपेरॉन मॉडल में था क्या? तो इसके अनुसार ओपेरॉन डीएनए का एक खंड है जो जीन नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है। ऐसा कौन सा उत्प्रेरक है या ऐसा कौन सा एंजाइम है इनमें से जो डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में, खंडों में कर सकता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर सही होगा सी, रेस्ट्रक्शन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। बता दें कि डीएनए के अणुओं को वांछित स्थानों से कई छोटे छोटे भागों में विभक्त करने के लिए रिस्ट्रक्टेड एंडोन्यूक्लियस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, या कह लीजिए कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं। और यह उत्प्रेरक जीवाणुओं से प्राप्त होता है। डीएनए के 2 अणुओं को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, लाइगेज। और ये हम लोग पहले से जानते हैं कि उत्प्रेरक रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज का उपयोग जीन अभियांत्रिकी में व्यापक रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट होता है जैकब और मोनार्ड ने जो ये थे, इन्होंने पता लगाया था कि ई कोलाई जो जीवाणु है, इस जीवाणु के डीएनए अणु में लगभग 4700 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियों का बना एक ऐसा खंड होता है जिसमें जीन्स तथा गैर जीन्स उपखंड होते हैं। और यह खंड वातावरण में ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज होने पर सक्रिय हो जाता है और जीवाणु को ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपयोग की क्षमता भी प्रदान करता है। और जैकब तथा मोनार्ड ने इस खंड को लैक ओपेरॉन नाम दिया था। उसी खंड को इन्होंने क्या कहा था कि लैक ओपेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के टुकड़ों को आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जो डीएनए के टुकड़े हैं उनको आकार के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका आंसर होगा डी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करने में किया जाता है और इस तकनीक में एक मैट्रिक्स के दोनों ओर दो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और एक तरफ से डीएनए के टुकड़ों को मैट्रिक्स में डालते हैं। अब मैट्रिक्स में जो छिद्र होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, उन छिद्रों से होते हुए ये टुकड़े धनावेश की तरफ बढ़ते रहते हैं और जो टुकड़ा जितना छोटा होता है उतनी ही दूर चला जाता है और जो बड़ा होता है वो पास में गिर जाता है। यदि आप लोग और अधिक जानकारी चाहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में तो मेरे चैनल में इस पर अलग वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई में लैक ओपेरान का वर्णन किया था, किसने किया था? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ई कोलाई में लैक ओपेरान का वर्णन किसने किया था? आंसर सही होगा इसमें सी, जैकब व मोनार्ड ने किया था। बता दें कि लैक ओपेरान एक प्रकार का जीन तंत्र है, जीन सिस्टम है जो कि ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय का नियमन करता है और इसकी व्याख्या किसने की? जैकब व मोनार्ड ने की थी। और एलोलैक्टोज इस जीन तंत्र का उत्प्रेरक होता है, एलोलैक्टोज, और इसकी उपस्थिति में यह तंत्र कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोकोकाई तथा चूहे पर ग्रिफिथ का प्रयोग दर्शाता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यह एक अन्य का उदाहरण है, वह है, ऑप्शन है 4, पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर सही होगा पहला, रूपांतरण। यानी एक मृत जीवाणु से एक जीवित जीवाणु में संवर्धन माध्यम या कल्चर माध्यम से डीएनए स्थानांतरण की प्रक्रिया ही रूपांतरण कहलाती है, जो कि जीवाणु में जनन की एक प्रक्रिया भी मानी जाती है और इसे सबसे पहले ग्रिफिथ ने प्रयोगों के द्वारा प्रदर्शित किया था। बाद में एवरी, मैक्लियॉड और मैकार्टी ने भी इस प्रयोग को पुनः रासायनिक विश्लेषण के साथ दोहराया और यह ज्ञात हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम का अर्थ है। जीनोम का क्या अर्थ है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या जीनोम कहलाती है। यानी किसी जीव के अगुणित गुणसूत्र या हैप्लॉइड क्रोमोसोम पर उपस्थित समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनों का जितना अनुक्रम होता है उसे ही जीनोम कहते हैं। चूंकि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है इसीलिए यह जीनोम को प्रदर्शित करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने जीन उपस्थित होते हैं पूछा गया है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है कौन सा सही होगा। पीजीटी 2011 में पूछा गया और टीजीटी में भी पूछा गया था 2011 में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं। मानव जीनोम में कौन सा सेट गुणसूत्र होता है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, 13, 14, 15, 21 तथा 22 ऐसे गुणसूत्र जिनमें प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त द्वितीयक संकीर्णन, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है, होते हैं, सेट गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी कि ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त सैटेलाइट होते हैं उन्हें ही सेट गुणसूत्र कहा जाता है। और मनुष्य के जीनोम में 13, 14, 15, 21 तथा 22 ऐसे गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की आरएनए से कॉपी बनाने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये जो कॉपी बनती है इसके लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सामान्य रूप से डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है और यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है, यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मैंने अभी पहले 2 प्रश्नों में आपको बताया भी है। और कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाती है।
तो यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है कि अनुलेखन किसे कहते हैं, जब डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसे कहते हैं, जब आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। और इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। इस प्रक्रिया की खोज टेमिन तथा बाल्टीमोर ने की थी। किसने? टेमिन और बाल्टीमोर ने। किसकी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। और इस कार्य के लिए इन वैज्ञानिकों को वर्ष 1975 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ओपेरान उदाहरण है। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी। बता दें कि लैक ओपेरान एक इंडिसिबल ओपेरान का उदाहरण है। लैक ओपेरान में लैक्टोज प्रेरक की तरह से कार्य करता है और एलोलैक्टोज लैक ओपेरान का वास्तविक प्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक आमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य आंकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर सही होगा सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बता दें कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी जानकारी आपको बता दें कि पीसीआर आणविक जीव विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक ऐसी तकनीक है, और पीसीआर के द्वारा विशिष्ट डीएनए नमूनों की लाखों अरबों प्रतियों को तेजी से बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। इस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण थर्मल साइक्लर होता है। थर्मल साइक्लर जो कि तापमान का निर्धारण करता है। और पीसीआर का आविष्कार कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था। पीसीआर का आविष्कार किसने किया? कैरी मुलिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लाज्मिड जो होस्ट के क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और उसके साथ ही अनुलेखन करता है कहलाता है। प्लाज्मिड है जो होस्ट के क्रोमोसोम या गुणसूत्र से जुड़ जाता है और उसके साथ ही अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन करता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा बी, एपिसोम कहलाता है। एपिसोम। आपको बता दें कि बाह्य केंद्रकीय डीएनए या बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए अणु प्लाज्मिड कहलाते हैं, और ये मुख्यतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं या बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनमें स्वाद्विगुणन या सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता भी होती है। और प्लाज्मिड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से? एफ प्लाज्मिड, ये जीवाणुओं में जनन से संबंधित होता है। और ऐसे एफ प्लाज्मिड जो इसके गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं तथा उसके साथ द्विगुणित या रेप्लिकेशन करते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। एपिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं यानी ट्रिटिकम वल्गेयर के जीनोमिक स्थिति है। पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, खटगुणित होता है। खटगुणित यानी ट्रिटिकम वल्गेयर एवं ट्रिटिकम एस्ट्राइवम गेहूं की जातियां होती हैं और इनकी जीनोमिक स्थिति खटगुणित होती है या हेक्साप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATACG है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होगा। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, UAUGC होगा। क्यों? डीएनए से आरएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसे ही अनुलेखन कहा जाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया भी था। और डीएनए सूत्र का पूरक सूत्र ही आरएनए सूत्र होता है। जो उसको पूरा करता है वही आरएनए सूत्र होता है। चूंकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, मैंने कई बार बताया है। आरएनए में स्ट्रक्चर में क्या होता है कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, इसीलिए ATACG का पूरक होगा UAUGC। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यदि वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।